लो जी, $10 दे दो वरना सामान जब्त हो जाएगा। अल्कोहल या वीडियो आपके पास है, अगर है तो जमा करवा दो, नहीं है तो कोई बात। और फिर उसके बाद ये नई मुसीबत, मेडिकल है, नहीं है तो $20 दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक नईम और आप देख रहे हैं 27 पाकिस्तान। आज का हमारा मौजू है यूनान का भूत। ऐसे हुआ कि ये अप्रैल 1994 की बात है। यूनान के लिए हमारा सफ़र शुरू हुआ और हम रावलपिंडी से कोयटा के लिए बाई रोड रवाना हो गए। कोयटा थका देने वाले सफ़र के बाद जब हम पहुँचे तो वहाँ पे एक होटल में रेस्ट किया और उसके बाद दूसरे दिन तकरीबन 11:30 बजे हम तफ्तान के लिए रवाना हो गए। तफ्तान भी 18 घंटे का सफ़र था कोयटा से। वहाँ पे पहुंचकर होटल थे बहुत सारे, जिनमें पख्तून होटल, बलोच होटल, पंजाबी होटल, चकवाल होटल। तो पंजाबी होटल में हमने रात गुजारी। सुबह तकरीबन 10 बजे का वक्त था। हम इमिग्रेशन गए जो बॉर्डर के एंड पे था और उससे सामने ही ईरान का बॉर्डर था, मीर जावा। तो जब इमिग्रेशन हम पहुंचे तो वहाँ पे उन्होंने हमें कहा कि $10 दे दो वरना आपका सामान हम जब्त कर लेंगे। तो सामान में कोई ख़ास चीज़ तो नहीं थी, लेकिन यह है कि चूँकि मेरे भाई भी पहले से यूनान में थे तो उनके लिए कुछ चीज़ें मैं लेके जा रहा था, तो मजबूरन $10 देने पड़े। और ये हम जो जा रहे थे, हम 16 लोग थे, तो सब ने $10 दिए इमिग्रेशन वालों को और इस तरीके से हम वहाँ से क्लियर हो गए। जब मीर जावा के बॉर्डर पे पहुँचे, सामने ही था ईरान का, तो वहाँ पे ऐसे हुआ कि उन्होंने हमसे 2 ही सवाल किए। अल्कोहल है? हमने बोला नहीं है। उन्होंने बोला वीडियो है? हमने बोला नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने हमें क्लियर किया, ईरान में एंट्री की मोहर लगा दी और यूं हम साथ ही बसें खड़ी थीं। हम चूँकि बचपन में रेडियो सुनते थे और उस पर आता था कि रेडियो ईरान ज़ैदान, तो ये पहली दफ़ा थी कि मैंने अपने कानों से सुना। वो बसों वाले आवाज़ लगा रहे थे ज़ैदान ज़ैदान की। ज़ैदान जब कानों में पड़ा तो मैं बड़ा खुश हुआ कि बचपन में हम रेडियो ईरान ज़ैदान तो सुनते थे, लेकिन आज ज़ैदान को अपनी आंखों से भी देख लेंगे। तो हम ज़ैदान के सफ़र के लिए रवाना हो गए, बस में बैठ गए और मेरे ख़्याल में कोई ज़्यादा नहीं तो 3-4 घंटे का सफ़र था। हम ज़ैदान पहुंच गए। थकावट बहुत ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट किया, नहाए धोए और उसके बाद शेव वगैरह की और यूँ हम शाम के टाइम तेहरान के लिए रवाना हो गए ज़ैदान से। तो जब तेहरान के लिए हम रवाना हुए तो ये काफ़ी लंबा सफ़र था। बुज़ुर्गान, ईरान का आखिरी बॉर्डर है, बुज़ुर्गान हम पहुंच गए। बुज़ुर्गान जब पहुंचे तो वहाँ पे तुर्की की जो बॉर्डर था, उन्होंने हमारी तलाशी लेनी शुरू कर दी और तलाशी के बाद उन्होंने कहा कि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी हमारे पास होना चाहिए। तो हमने कहा मेडिकल सर्टिफिकेट तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग वापस जाएंगे। अब उसमें यह था कि वापस हम कैसे जाते। हमने उनकी मिन्नत समाजे शुरू की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग $20 दे दें तो हम आपको एंट्री दे देते हैं। अब उसमें $20 देने पड़े मजबूरन। $20 जब उनको दे दिए तो उन्होंने हमें तुर्की में एंट्री की इजाज़त दे दी और हमारे वीज़े पे एंट्री की मोहर लगा दी। ये 2 बैरून का इलाका था तुर्की का। यहाँ से फिर हम बसों में बैठे और इस्तांबुल के लिए रवाना हो गए। तो फिर ये थका देने वाला सफ़र था, बहुत लंबा सफ़र था। लंबे सफ़र के बाद हम इस्तांबुल पहुंच गए। जब हम इस्तांबुल पहुंचे तो वहाँ पे ये है कि समुंदर है दरमियान में और समुंदर के एक तरफ यूरोप है और दूसरी तरफ एशिया है। तो जब आप
यूरोप में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे कीमती होटल हैं और अच्छे होटल हैं। तो हमारा जो एजेंट था जिसका नाम इशफाक और शाकू था और वो डेरी हसनाबाद रावलपिंडी का रहने वाला था, उसने हमें कश्ती पे बैठाया और कश्ती पे बैठाने के बाद हमें वो यूरोप वाली साइड पे डेनीज़ होटल पे ले गया। डेनीज़ होटल एक अच्छा होटल था। तो उस होटल पे हमने क़याम किया तो तकरीबन 15 दिन तक हमने लगातार इंतज़ार किया और उससे हम कहते रहे कि हमें यूनान जाना है तो हमें लेके जाएं। तो उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़े से मसाइल हैं। तो 15 दिन के बाद उसने एक एजेंट था, मलिक कमर उसका नाम था और गुजरात का रहने वाला था, उस पे हमें भेज दिया और $200 फ़ी बंदा उसने मलिक कमर को दिए, हमसे ले गए। और यूँ मलिक कमर ने 15 दिन के बाद हमें डेनीज़ होटल से एक पार्क में ले गया। एक पार्क से हम बस में बैठे और यूँ हमारा सफ़र बॉर्डर की तरफ शुरू हो गया और हम अब बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो वीडियो तो बहुत लंबी है, सफ़र तो बहुत लंबा है, लेकिन यह है कि इंशाअल्लाह अगली किस्त में हम आपको बॉर्डर पर पहुंचकर बताएंगे कि इससे आगे हमारे साथ क्या हुआ। तब तक आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताएंगे और बहुत सनसनीखेज़ इंकशाफात करेंगे।